दोस्त। गुड आफ्टरनून दोस्त, कैसे हो? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे सब लोग स्टार्ट किया जाए। देखो, हम लोग अपनी लास्ट में पढ़ रहे थे स्पीड टाइम डिस्टेंस। स्पीड टाइम डिस्टेंस का हमने बेसिक पॉइंट क्या था, 3-4 क्वेश्चंस भी कर लिए थे, ठीक है। तो आगे जो नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं हम लोग उस पर चलते हैं, ठीक। देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस करे थे, एक तो एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चंस कर लिए थे दोनों पैटर्न के। जब सेम डिस्टेंस रहती है तो एवरेज स्पीड क्या होगी, जब मल्टीपल फ्रैक्शंस रहते हैं उस केस में एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। तो जो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस थे वो सब कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट हमें कैसे जनरेट करना रहता है उस पर आते हैं। तो एक बार पहला हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तुम्हें दिया है, एक बार इसको ट्राई करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए मैन ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। देखो क्वेश्चन में कह रहा है किसी बंदे की एक्चुअल स्पीड क्या दे रखी है, किसी बंदे की एक्चुअल स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अगर क्वेश्चन कह रहा है अगर वो बंदा अपनी स्पीड को 10 से चेंज कर 15 कर दे, उसकी एक्चुअल स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 10 से चेंज करके 15 कर दे, देन ही ट्रेवल्स 20 किलोमीटर मोर इन द सेम टाइम पीरियड। तो वो बंदा सेम टाइम में 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल, तो उस बंदे ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो तुम्हें बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? देखो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं पहला। देखो पहले हमें इस पैटर्न के क्वेश्चंस में देखना रहता है कि हम कॉन्सेप्ट कैसे जनरेट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई बंदा उसकी एक्चुअल स्पीड क्या दे रखी है, एक्चुअल स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, इसकी एक्चुअल स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है अगर वो 10 के बजाय 15 से ट्रेवल करना स्टार्ट कर दे, अगर वो अपनी स्पीड को कितना कर दे 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ये है हमारी चेंज हुई स्पीड, ठीक। तो क्वेश्चन कह रहा है वो बंदा सेम टाइम पीरियड में 20 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब देखो हम तुम्हें कुछ कीवर्ड बता रहे हैं, ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है सेम टाइम पीरियड बोलता है। नहीं यार नील, एक बार मुझे बता लेने दो पहले। सेम टाइम में 20 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है मींस इसकी मीनिंग क्या है, अगर मान लो जब उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, मान लेते हैं वो सेम टाइम है टी। अगर जब उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर तो टी टाइम में मान लो 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो जब उसकी डिस्टेंस हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 20 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जब स्पीड चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे कितनी करेगा 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक। मींस क्वेश्चन कहने का तरीका क्या है, लॉजिक क्या है, जब किसी बंदे की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी तो किसी पर्टिकुलर टाइम में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करता था, और जब उसकी स्पीड चेंज हो जाती है 15 किलोमीटर पर आवर तो उसी टाइम में 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है वो बंदा सेम टाइम में 20 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब हमें कुछ कीवर्ड बता रहे हैं, एक कीवर्ड हमारा होता है मोर और एक कीवर्ड होता है लेस, ठीक। ये कीवर्ड हमेशा डिफरेंस को शो करते हैं, निराशा भूलिया, ठीक है, ठीक है। ये कीवर्ड हमेशा डिफरेंस को शो करते हैं, ठीक। जैसे कह रहा है 20 किलोमीटर ज्यादा, 20 किलोमीटर मोर, 20 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसकी मीनिंग क्या है, जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो कितना है 20 किलोमीटर के इक्वल। जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 20 किलोमीटर मोर, मोर क्या शो करता है डिफरेंस को, और ये किसका डिफरेंस है डिस्टेंस का डिफरेंस। मींस हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस, ये कितना दे रखा है 20 किलोमीटर के ऊपर, ठीक। तो जहां पे तो कीवर्ड देख लो मोर या लेस, वो हमेशा डिफरेंस को डिनोट करता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 20 किलोमीटर मोर, मोर कीवर्ड क्या मींस, ये क्या दे रखा है डिफरेंस, और डिफरेंस किसका है डिस्टेंस का है, तो डिस्टेंस का डिफरेंस दे रखा है 20 किलोमीटर, ठीक है। बस तुम्हें ये देखना है, कीवर्ड देख लो तुम्हारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, ठीक। अब जो कह रहा है क्वेश्चन में वही कर दो, ये क्या कह रहा है डिस्टेंस का डिफरेंस इतना है तो मैं डिस्टेंस का डिफरेंस कर दूं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक। एक बार स्पीड है 15, हमने टाइम लिया है टी, तो एक बार डिस्टेंस हो गई 15 टी। एक बार स्पीड है 10, टाइम हमने लिया है टी, तो एक बार डिस्टेंस हो गई 10 टी। और क्वेश्चन में कह रहा है डिस्टेंस का डिफरेंस, डिस्टेंस का डिफरेंस कितना दे रखा है 20 के इक्वल, तो लो हमने डिस्टेंस का डिफरेंस कर दिया 20 के इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा 5t इक्वल टू 20, तो टी की वैल्यू क्या आ गई 4, तो टाइम हमारा आ गया 4 आवर, टाइम की वैल्यू आ गई 4 आवर। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल, उस बंदे ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो हमें फाइंड करना है, ठीक। रुचि श्रीनिवास लास्ट पॉइंट देख लो, टाइम 4 आवर आ गया। अब देखो यहाँ पर हमें ये मेंशन नहीं है कि हमें इस स्पीड से फाइंड करना है कि इस स्पीड चेंज हुई स्पीड से हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो जब तक क्वेश्चन में कोई कंडीशन मेंशन ना रहे तब तक हमारे पास जो एक्चुअल डेटा होता है, एक्चुअल स्पीड होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। जो एक्चुअल डेटा होगा उसी के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। हां रक्षिता पहली है, ठीक है। तो हमारी एक्चुअल स्पीड क्या है 10, टाइम क्या आ गया 4 आवर, तो डिस्टेंस क्या होगी स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस आ जाएगी 40 किलोमीटर, यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले लॉजिक देखना, क्वेश्चन का लॉजिक क्या कह रहा है, तो हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा और ये हमारा निकला लॉजिक, डिस्टेंस का डिफरेंस दे रखा है 20, जो क्वेश्चन कह रहा है बस वही अप्लाई कर देना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो जो इस पैटर्न के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं उसमें तुम्हें लॉजिक चेक करना रहता है कि लॉजिक क्या कह रहा है, बस जो कह रहा है वही अप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये दो कीवर्ड ध्यान रखना, ये तुम्हें कई चैप्टर से मिलेंगे कीवर्ड, मोर या लेस जहां पे आ जाए हमेशा डिफरेंस को शो करेगा। वैसे ही अगर टाइम के रिस्पेक्ट में ये कीवर्ड या तो अर्लियर दिया जाएगा या लेट दिया जाएगा, ये टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, तो अगर अर्लियर या लेट दिया जाए तो ये होता है, ये भी डिफरेंस को शो करता है, और किसके डिफरेंस को शो करता है टाइम के डिफरेंस को शो करता है, ठीक है। तो ये कीवर्ड याद रखना, मोर या लेस ये भी डिफरेंस को शो करते हैं, अर्लियर या लेट ये भी डिफरेंस को शो करते हैं, ये
कीवर्ड तुम्हारे स्पीड टाइम डिस्टेंस में लगभग क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। क्लियर है पहला क्वेश्चन? चलो अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसमें एक बार तुम लोग दिमाग लगाना, आता है अच्छी बात है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है? सर स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चंस के नया कांसेप्ट स्टार्ट। हां, स्पीड टाइम डिस्टेंस को करना क्या हुआ? क्वेश्चन हाँ भाई। सर जैसे सर डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस हैं, तो ये तो स्पीड के भी रिस्पेक्ट में हो सकते हैं। हाँ, किसी के भी रिस्पेक्ट हो सकते हैं, ये तुम्हें क्वेश्चन देख के पहचानना होगा कि लॉजिक क्या कह रहा है। टाइम का भी हो सकता है, स्पीड का हो सकता है, डिस्टेंस का हो सकता है, क्वेश्चन देखना उसके अकॉर्डिंग करना। ओके सर। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें तुम्हें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अभी है कई लॉजिक के क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 7 सेम पैटर्न में क्वेश्चन है और इस पैटर्न से क्वेश्चन तुम्हें मिल चुका है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 7 सेम पैटर्न है, दो बार क्वेश्चन मिला है, एक बार तुम्हें वैल्यूज में मिला है और एक बार वेरिएबल में मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 7 के आगे भाई डालना इंपॉर्टेंट आ चुका है एग्जाम में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ ए मैन ड्राइव्स एट 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अगर कोई बंदा अपनी स्पीड, अपनी जो उसकी रियल स्पीड है उसके 4/5 से ट्रेवल करना स्टार्ट कर दे, देन ही रीचेस 15 मिनट्स लेट, तो बंदा अपने डेस्टिनेशन पे 15 मिनट लेट पहुंचता है। अभी मैंने तुम्हें बताया था जहां पे कीवर्ड अर्लियर या लेट है, ये भी किसको शो करता है? डिफरेंस को शो करता है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तुम्हारा लॉजिक क्या है? टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है? 15 मिनट के इक्वल। टाइम का डिफरेंस 15 मिनट के इक्वल दे रखा है, बस अब तुम्हें यही काम करना है, टाइम का डिफरेंस 15 के इक्वल करना है। बहुत शुक्रिया, ठीक है? ठीक, अब देखो फाइंड करना है, फाइंड इज यूजुअल टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में यूजुअल टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? एक बार ट्राई करो। अगर क्वेश्चन ना समझ में आया तो भाई पूछ लेना, एग्जाम का आया हुआ पैटर्न है। और स्पीड टाइम डिस्टेंस तुम्हें नेट और गेट दोनों क्वेश्चंस मिलेंगे। वो चिंता ठीक है, ठीक है जी। श्रीधर बोचिया, ठीक है? देखो कुछ ना समझ में आया ना, जो हमने तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट बता रखा है उसको अप्लाई करोगे, क्वेश्चन उससे भी आ जाएगा, ठीक है? चलो एक बार मैं बताता हूँ, उसका न्याय देख लेना। सपना यार कहीं पे गलती करी है तुमने। देखो पहले हम तुम्हें बिल्कुल बेसिक मेथड से बता रहे हैं, जो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट के थ्रू बताया था, उसके बाद हम हल्का सा शॉर्ट करते हैं, ठीक है? वो चलाओ, ठीक है? अ, ठीक है अनिल, ठीक है? देखो क्वेश्चन में कह रहा है अगर कोई बंदा अपनी स्पीड के 4/5 से ट्रेवल करना स्टार्ट करे, ठीक? तो भाई अभी तुम्हें स्पीड पता नहीं है, तो उस बंदे की यूजुअल स्पीड ले लो एस। यूजुअल स्पीड हमने ले ली एस, ठीक? अब कह रहा है अगर कोई बंदा अपनी यूजुअल स्पीड के 4/5 से ट्रेवल करना स्टार्ट करे, अनुजा, ठीक है? तो उसकी चेंज स्पीड क्या है? यूजुअल स्पीड के 4/5 से, तो यूजुअल स्पीड है एस, तो चेंज स्पीड हो गई 4/5 एस, ठीक? अब बंदा कह रहा है देन ही रीचेस 15 मिनट्स लेट, तो बंदा अपने डेस्टिनेशन पर 15 मिनट लेट पहुंचता है। 15 मिनट लेट मींस ये क्या है? टाइम का डिफरेंस हमें दे रखा है 15 के इक्वल। टाइम का डिफरेंस दे रखा है 15 के इक्वल, यही हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? यही हमें अप्लाई करना है। आगे क्वेश्चन देखो क्या है? फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस सेम है, उस सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में हमें यूजुअल टाइम फाइंड करना है। डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस को ले लो टी, क्लियर? हमें फाइंड क्या करना है? यूजुअल टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो टाइम का डिफरेंस है 15 के इक्वल। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम का डिफरेंस फाइंड कर दो 15 मिनट के इक्वल। देखो सबसे पहले मैंने तुमसे क्वेश्चन करते टाइम कहा था हमेशा यूनिट सेम पैटर्न में ले आना। यूनिट्स हमेशा तो अवर में रखा करो तो सेकंड में रखा करो, बट सेम पैटर्न में रखा करो, ठीक है? अभी यहाँ पे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं हो। चलो देखो टाइम का डिफरेंस है 15 मिनट के इक्वल, तो एक बार टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस दोनों में कॉमन रहेगी, ठीक? और एक बार हमारी स्पीड हो जाएगी 4/5s और एक बार हमारी स्पीड हो जाएगी s। ये किसके इक्वल दे रखा है? 15 के इक्वल दे रखा है, ठीक? अब बस अब तुम्हें सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे d/s की वैल्यू आएगी, यही है हमारी यूजुअल स्पीड जो हमें फाइंड करना है, ठीक है? तो एक मेथड तो हमारा ये हो गया सॉल्व करने का, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, हमने तुम्हें जो कॉन्सेप्ट बताया था उसके थ्रू हमने सॉल्व किया है। अब इसका एक थोड़ा सा और शॉर्ट वर्जन देख लो, है वही, बस इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। मैंने तुम्हें जब इसका बेसिक बताया था तो तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्सेप्ट क्या बताया था? जब भी हम सेम डिस्टेंस की बात करते हैं, जब भी हम सेम डिस्टेंस की बात करते हैं, देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम सेम डिस्टेंस मींस अगर हम डी को फिक्स कर दें, तो देखो टाइम और स्पीड में रिवर्स रिलेशन होता है, ये हमने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक? मींस अगर हमारे पास टाइम का रेशियो है, मान लो टाइम का रेशियो है 3:5,
तो उसको रिवर्स करेंगे तो हमारा स्पीड का रेशियो आ जाएगा। तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा 5:3, क्योंकि अगर हमारा डिस्टेंस फिक्स है तो टाइम और स्पीड में रिवर्स रिलेशन होता है। मीन जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा स्पीड हमारी कम होगी। ठीक, तो अगर हमारे पास टाइम का रिलेशन है उसको हम रिवर्स कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा स्पीड का रेशियो। ठीक, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है सेम डिस्टेंस के लिए स्पीड और टाइम में रिवर्स रिलेशन होता है। अगर हमारे पास स्पीड का रेशियो है उसको रिवर्स कर दोगे तो क्या मिल जाएगा टाइम का रेशियो। बस यही कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है क्वेश्चन में। ठीक, अब देखो क्वेश्चन पर यूजुअल स्पीड है s और चेंज स्पीड है 4/5s। तो अगर हम यूजुअल और चेंज स्पीड में रेशियो फाइंड करें तो रेशियो क्या आएगा यूजुअल स्पीड है s और चेंज स्पीड है 4/5s। तो ये रेशियो आ जाएगा 5:4। तो रेशियो क्या आ गया 5:4। ये है स्पीड का रेशियो यूजुअल और चेंज स्पीड में। यूजुअल स्पीड है 5 पार्ट और चेंज स्पीड है 4 पार्ट। अगर हमारे पास स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं इजीली, क्योंकि हमें पता है सेम डिस्टेंस के लिए स्पीड और टाइम में रिवर्स रिलेशन होता है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 4:5। ये हमारे पास आ गया टाइम का रेशियो। ठीक, अब क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कह रहा है टाइम का डिफरेंस है 15 मिनट के इक्वल। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो ये अप्लाई करो टाइम का डिफरेंस 15 के इक्वल करना है। तो आ जाओ टाइम पर। यूजुअल टाइम है 4 पार्ट, चेंज टाइम है 5 पार्ट। तो यहाँ से टाइम का डिफरेंस क्या आएगा 1 पार्ट। तो टाइम का डिफरेंस आ गया 1 पार्ट और ये किसके इक्वल है 15 मिनट के इक्वल। तो 1 पार्ट की वैल्यू आ गई 15 मिनट के इक्वल। हमें फाइंड क्या करना है फाइंड इज यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है और यूजुअल टाइम क्या है यूजुअल टाइम है हमारा 4 पार्ट। तो 1 पार्ट की वैल्यू 15 के इक्वल तो 4 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 60 के इक्वल। यही हमारा यूजुअल टाइम था, यही हमें फाइंड करना था। आया समझ में। तो बस इसके लिए हमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है सेम डिस्टेंस के लिए स्पीड और टाइम में रिवर्स रिलेशन होता है। स्पीड का रेशियो हम फाइंड कर रहे हैं उसको रिवर्स कर देंगे टाइम का रेशियो मिलेगा। हमें कॉन्सेप्ट दे रखा है टाइम के डिफरेंस का, उसको इक्वेट कर दो सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है संदीप यार, किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में? सर बैक स्लाइड कर देने एक बार। ओके भाई, यार क्वेश्चन में समझ में आ गया। अब सेम इसी पैटर्न का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। अगर ये वाला तुम्हें समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना ये पैटर्न हमारे एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। ठीक है, हो गया भैया क्वेश्चन बड़े मांगे। यस सर। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन, अब जल्दी से मुझे आंसर बता दो और कोशिश करना कि सॉल्व सही करना, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। बहुत शुक्रिया। ठीक है, शिखर ठीक है, बहुत अच्छे। नील बहुत अच्छे, ठीक है। नशा ठीक है, निगाह ठीक, बहुत अच्छे। रुचि मैडम कहीं पे गलती करी है आपने। देखो ये तो बिल्कुल सेम पैटर्न है। क्वेश्चन में कह रहा है अक्षय का ठीक है, सौम्या गलत, ईशू गलत। इफ ए मैन ड्राइव्स एट 25% मोर देन ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। अगर कोई बंदा अपनी यूजुअल स्पीड के 25% ज्यादा से ट्रेवल करे तो वही सेम काम करो। सबसे पहले स्पीड, यूजुअल स्पीड और चेंज स्पीड में रेशियो फाइंड कर लो। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है अगर कोई बंदा अपनी यूजुअल स्पीड के 25% से ज्यादा ट्रेवल करे, उनका पार्ट्स ठीक है। यूजुअल स्पीड ले लो 100, तो अगर जब 25% ज्यादा से करेगा तो कितनी हो जाएगी 125। तो रेशियो क्या आ जाएगा 100:125 का 4:5। हिमांशी ठीक, मांडी गलत है यार, संदीप ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया स्पीड का रेशियो 4:5। 4 पार्ट है यूजुअल स्पीड का, 5 पार्ट है चेंज स्पीड का। ठीक है सुश्री, ठीक, इप्सिता ठीक। अब फाइंड कर लो टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, इसको रिवर्स कर दो टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो टाइम का रेशियो आ गया 5:4। ठीक, फाइंड हमें क्या करना है फाइंड इज यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम फाइंड करना है और यूजुअल टाइम हमारे पास क्या है यूजुअल टाइम है 5 पार्ट, यानी 5 पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है रुजा। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है he reaches 15 minutes earlier। वो बंदा 15 मिनट जल्दी पहुंचता है। अर्लियर दे रखा है और अर्लियर क्या शो करता है टाइम का डिफरेंस। मींस टाइम का डिफरेंस तुम्हें दे रखा है 15 मिनट्स के इक्वल। तो भाई यहां से टाइम का डिफरेंस फाइंड कर लो कितना आएगा 1 पार्ट। 1 पार्ट किसके इक्वल है 15 के इक्वल। हमें फाइंड क्या करना है यूजुअल टाइम फाइंड करना है। यूजुअल टाइम है 5 पार्ट, 1 पार्ट 15 तो 5 पार्ट 75 के इक्वल। आया समझ में। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर, ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन कह रहा है ए मैन गोस टू ऑफिस एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। कोई बंदा ऑफिस जा रहा है, ऑफिस आते टाइम उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। जब वापस लौटता है तो उसकी स्पीड हो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक्स 35 मिनट्स फॉर द होल जर्नी। वो बंदा जाने में और आने में टोटल टाइम कितना लेता है 35 मिनट्स का। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस। तो ऑफिस और हाउस के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना, हल्की फुल्की एरर पॉसिबल है। चलो भाई स्टार्ट हो। कुछ ना समझ में आया, जैसे मैंने लॉजिक चेक करने के लिए बताया, लॉजिक देखो वही अप्लाई कर दो। बहुत हो गया।
नोटिस अपना, ठीक है। मोनिका मैडम पे यहाँ पे गलती करी है, चेक करो। निष्ठा गलती करी है, चेक करो। एक माइनर मिस्टेक है निष्ठा तुम्हारे यहाँ बस, वो चेक करो। कृतिका चेक करो, सुब्रत ठीक है यार, पूजा चेक करो, रविंदर साहब चेक करो, रुचि चेक करो। ठीक है मोनिका। निश्चित तुम्हारा आंसर 20 आ रहा था और मेरे हिसाब से तुमने वाला फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व किया है, 2xy अपॉन x प्लस y। हाँ अब ठीक है, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे बात, ठीक है यार। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बस लॉजिक अप्लाई करना सीख जाओ, क्वेश्चन इजीली आ जाएंगे। लॉजिक देखो, पकड़ो, उठा के सॉल्व कर दो। अब शेप गलत है। हिमांशी जरा अपनी यूनिट लिखो, यूनिट क्या है तुम्हारे क्वेश्चन की? हिमांशी अपने आंसर का यूनिट लिखो। संदीप माइनर मिस्टेक चेक करो। ठीक है मनवी पहुंचे। चलो देखो जिसका नहीं भाई देख लो, कई लोग के आंसर गलत है। देखो क्वेश्चन कह रहा है, नहीं यार गलत है। ए मैन गोज टू ऑफिस, कोई बंदा ऑफिस जा रहा है और ऑफिस जाते टाइम उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर बराबर। मान लो ये होम है, नहीं हिमांशी, और ये ऑफिस है, ठीक। जब बंदा होम से ऑफिस जा रहा है तो उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर बराबर। माइनर मिस्टेक करिए तो हिमांशी चेक करो। और जब वापस लौटता है ऑफिस से होम तो उसकी स्पीड हो जाती है 40 किलोमीटर बराबर। अब देखो आगे क्वेश्चन कह रहा है, इफ ही टेक्स 35 मिनट्स फॉर द होल जर्नी मींस आने और जाने में टोटल कितना टाइम लगता है? 35 मिनट्स का। हम ये मान लेते हैं होम से ऑफिस जाने में टाइम लगता है t1 और जब वापस लौटता है तो उसे वापस लौटने में टाइम लगता है t2। तो क्वेश्चन कह रहा है टोटल टाइम ऑफिस तक जाने में और वापस घर तक लौटने में टोटल टाइम लगता है 35 मिनट्स का। ये तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। बस इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देना, क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। तो देखो लॉजिक देखने के लिए तुम्हें कुछ ज्यादा चमत्कार नहीं करना है, एक तुम्हें अपने जो कीवर्ड बताया कीवर्ड ध्यान रखना और बस क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक है। अनुजा ठीक है, ऋषभ माइनर मिस्टेक। मैंने तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बताया था यूनिट चेक करना, अगर यूनिट सेम पैटर्न में है तो क्वेश्चन याद करना, अदरवाइज सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन करोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे स्पीड रखी है किलोमीटर पर आवर और ये टाइम दे रखा है मिनट्स में, तो सबसे पहले मिनट को आवर में चेंज करेंगे। तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 5 से कैंसिल 7/12 आवर। तो t1 प्लस t2 की वैल्यू क्या आ गई 7/12। अब हमें कुछ चमत्कार नहीं करना है, t1 और t2 की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। हमें डिस्टेंस ही फाइंड करनी है, हमने ये मान लिया ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है t, ठीक। तो बस अप्लाई करो, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन जाते टाइम स्पीड क्या है 30। अब आ जाओ t2 मींस वापस लौटते टाइम, डिस्टेंस d रहेगी और स्पीड कितनी है 40 और ये किसके इक्वल है 7/12 के। सॉल्व करके d की वैल्यू फाइंड कर दो। एलसीएम आएगा 120, 4d + 3d 70 इक्वल टू 7/12। 7 7 कैंसिल, ये 10 टाइम्स, तो d की वैल्यू क्या आ गई 10 किलोमीटर। देखो कितना मासूम सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है हमें लॉजिक चेक करने में, बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, जो कह रहा है वही अप्लाई कर दो, ठीक है। अप्लाई कर दो या फिर तुम्हारे पास कीवर्ड है, कीवर्ड के अकॉर्डिंग अपना कॉन्सेप्ट देख के अप्लाई कर दो। आया समझ में? अब कई लोगों ने इसके आंसर बताए मुझे 20 किलोमीटर। तुम लोगों ने वाला फॉर्मूला अप्लाई किया होगा 2xy अपॉन x प्लस y, ठीक है। उससे भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा। बट गलती क्या कर रहे हो? देखो वो है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड मींस होल जर्नी की, ऑफिस से होम तक जाने में, फिर ऑफिस से घर तक वापस आने में, तो ये एवरेज स्पीड है। और तुम्हें टाइम भी दे रखा है जाने प्लस आने का, तो जब स्पीड भी है जाने आने की, टाइम भी है जाने आने का, तो जो डिस्टेंस आएगी इन दोनों से वो भी आएगी ऑफिस से होम प्लस होम से ऑफिस प्लस ऑफिस से होम। तो ये डिस्टेंस तुम्हारी टोटल डिस्टेंस आ रही है 20 किलोमीटर, जबकि तुम्हें डिस्टेंस फाइंड करनी है केवल होम से ऑफिस, तो जो 20 आ रहा है उसे बाई 2 करना पड़ेगा। ऐसे समझ बाई 2 करने का कॉन्सेप्ट, क्योंकि तुम्हें केवल होम से ऑफिस के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। जैसे इसका आंसर 20 आ रहा था, लास्ट स्टेप में मिस्टेक करी थी, बाई 2 करना पड़ेगा। अब ये बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख, कोई तकलीफ? यहाँ क्लियर है सबको? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आराम से पढ़ लेना तुम लोग, अच्छे से पढ़ना, एग्जाम तो तुम्हारा आगे गया है, सितंबर अक्टूबर तक होगा एग्जाम, तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सेम पैटर्न के हैं और ये पैटर्न तुम्हें गेट के एग्जाम में मिला है। क्वेश्चन नंबर 9 10 सेम पैटर्न का गेट में मिला है। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 भी तुम्हारे गेट के एग्जाम का क्वेश्चन है। चलो एक बार क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ। टू स्टेशंस ए एंड बी आर 220 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। दो स्टेशन उनके बीच की डिस्टेंस है 220 किलोमीटर, ठीक। वन ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए एट 8 एएम। एक ट्रेन स्टार्ट होती है स्टेशन ए से मॉर्निंग में 8 बजे एंड ट्रेवल टुवर्ड्स बी एट 20 किलोमीटर पर आवर, और बी की ओर जाती है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन बी। दूसरी ट्रेन स्टार्ट होती है स्टेशन बी से मॉर्निंग में 10 बजे एंड ट्रेवल टुवर्ड्स ए, और एक की ओर आती है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एट व्हाट टाइम विल दे मीट? वो कौन सा टाइम होगा जब दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी? अब यहाँ पे ट्रेन मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपस में मिलकर हाथ मिला रही है, मींस कब एक दूसरे को क्रॉस करेगी वो बताना है। एक बार टाइम मारो।
कि पार्ट को ज्यादा लेट नहीं मिल रही है ट्रेन, थोड़ा जल्दी करना है, लेट बना रहे हो, बहुत शुक्रिया, ठीक है, बहुत अच्छा शेक, ठीक है यार, बहुत अच्छा मुझे ठीक है, मान मैडम आपकी ठीक है, चलो भाई जिसका नहीं आया देख लो एक बार, मैं बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन कह रहा है दो स्टेशन ए और बी, उनके बीच की डिस्टेंस है 220 किलोमीटर, देखो अच्छा क्वेश्चन है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या दे रखी है 220, निलाशा टाइम बताओ, श्रीधर वो टाइम बताओ कि घड़ी में वो कौन सा पावर टाइम है जब ट्रेन मिल रही है, कितने टाइम बाद मिलेगी ये मत बताओ, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है वन ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए, ठीक है पार्ट, एक ट्रेन स्टार्ट होगी स्टेशन ए से मॉर्निंग में 8 बजे, श्रीधर तुमने ट्रेनों को थोड़ा जल्दी मिला दिया है, निराशा तुमने टाइम मिलाया है, 8 बजे स्टार्ट हो रही है और बी की ओर जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक। फिर कह रहा है क्वेश्चन अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन बी, दूसरी ट्रेन स्टार्ट हो रही है स्टेशन बी से और ए की ओर जा रही है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये ट्रेन स्टार्ट हो रही है मॉर्निंग में 10 बजे, एट व्हाट टाइम विल दे मीट, वो कौन सा पावन टाइम होगा जब दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी, मान लो यहाँ पर दोनों ट्रेन आपस में मिल रही है, ठीक। देखो सबसे पहले मैं तुम्हें ऑप्शंस के थ्रू बताता हूँ, ऑप्शंस के थ्रू पहले सॉल्व करेंगे, मान लो तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस हैं, 1 पीएम, 2 पीएम, पहले ऑप्शंस के थ्रू देखो क्योंकि ऑप्शंस के थ्रू इजी हो जाएगा, उसके बाद हम तुम्हें मेथड के थ्रू बताते हैं, क्योंकि देखो यार ऑप्शंस हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे, अगर तुम्हें कुछ अपने एक्चुअल मेथड से नहीं आ रहा है ऑप्शंस के थ्रू जाओ उससे सॉल्व कर लेना, इसलिए मैं तुम्हें ऑप्शंस के थ्रू साथ में बताता चलता हूँ, सुब्रत राउत ठीक है बहुत अच्छे, तुम्हारे पास 4 ऑप्शन, हमने ये मान लिया पहला ऑप्शन पिक करते हैं कि दोनों ट्रेन आपस में 1 बजे मिल रही है, हमने ये मान लिया हमारा पहला ऑप्शन ठीक है, पहला ऑप्शन से चेक करते हैं, तो अगर दोनों ट्रेन आपस में 1 बजे मिल रही है, हमने पहला ऑप्शन अभी लिख दिया, तो अब ये देखो जो स्टेशन ए से स्टार्ट हो रही है ट्रेन वो 8 बजे स्टार्ट हो रही है और 1 बजे मिल रही है, तो ये बताओ ये ट्रेन कितने घंटे चलेगी, 5 घंटे, तो ये ट्रेन चली 5 घंटे, अब बी पर आ जाओ, ये 10 बजे स्टार्ट हो रही है 1 बजे मिल रही है, तो ये ट्रेन कितने घंटे चलेगी, 3 घंटे, ठीक। अब देखो तुम्हें क्वेश्चन में ये टोटल डिस्टेंस दे रखी है, टोटल डिस्टेंस क्या दे रखी है 220, ये हमें दे रखा है टोटल डिस्टेंस, हमने ये मान लिया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d2, और टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 की वैल्यू क्या है 220, ठीक। अब हमें कुछ नहीं करना है, d1 और d2 की वैल्यू फाइंड करो, अगर 220 आ रहा है मींस हमने सही ऑप्शन पिक किया है, नहीं आ रहा है मींस हमने गलत ऑप्शन पिक किया है, ठीक है, बस ये चेक करना है हमें। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो d1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है इसकी 20 और कितना टाइम ले लिया 5 ओवर, तो स्पीड इनटू टाइम 20 इनटू 5 कितना हो गया 100, d2 की वैल्यू फाइंड करो, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 25, टाइम ले रही है 3 ओवर, तो 25 इनटू 3 क्या आया 75, तो इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा 175, जबकि टोटल डिस्टेंस होनी कितनी चाहिए 220 किलोमीटर, वैल्यूज मैच तो हो नहीं रही है, मींस हमने जो भी पहला ऑप्शन पिक किया है पहला ऑप्शन हमने गलत पिक किया है, पहला ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक। दूसरे ऑप्शन पर जाओ, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है 2 पीएम, हमने ये मान लिया दोनों ट्रेन आपस में 2 बजे मिल रही हैं, ठीक, और अगर टाइम कौन सा है 2 बजे, दोनों ट्रेन आपस में 2 बजे मिल रही हैं, अब देखो हमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है d1 प्लस d2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 220 के इक्वल, d1 d2 की वैल्यू फाइंड करो, d1 डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 20, अब देखो जब ये वाली ट्रेन 8 बजे स्टार्ट हो रही है 2 बजे मिल रही है, तो ये ट्रेन कितने घंटे चलेगी 6 घंटे, ठीक, ये ट्रेन चलेगी अब 6 घंटे क्योंकि 2 बजे मिल रही है, ये ट्रेन स्टार्ट हो रही है 10 बजे 2 बजे मिल रही है, तो ये ट्रेन कितने घंटे चलेगी 4 घंटे, ठीक। अगर तुम ध्यान से देखो ये वाली ट्रेन हमेशा 2 घंटा कम टाइम ले रही है, जब हमने पहला ऑप्शन पिक किया था 1 पीएम तो ये चलेगी 5 घंटे, ये चलेगी 3 घंटे, अब देखो ये ट्रेन चल रही है 6 घंटे, एक ट्रेन चल रही है 4 घंटे, ठीक, तो ये वाली ट्रेन हमेशा 2 घंटा कम टाइम लेगी, 2 घंटा कम टाइम को लेगी क्योंकि 2 घंटा लेट स्टार्ट हुई है इसलिए, ठीक है, ये 8 बजे स्टार्ट हुई थी 10 बजे स्टार्ट हुई थी, तो ये हमेशा 2 घंटा कम टाइम लेगी, ठीक है। अब डिस्टेंस साइन करो, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 20 टाइम्स 6, तो 20 इनटू 6 120, d2 की वैल्यू फाइंड करो स्पीड इनटू टाइम 25 इनटू 4 100, दोनों को ऐड करने में कितना आएगा 220, और क्वेश्चन में गिवन भी क्या है 220, वैल्यूज मैच हो रही है, मींस तुमने जो भी ऑप्शन पिक किया है बिल्कुल सही पिक किया है, धूमधाम से अपने बी ऑप्शन में भर देना, वही तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर है, राइट आंसर है। आई बात समझ में, जल्दी बताओ भाई ऑप्शन के थ्रू समझ में आया, यस सर। चलो तो इस पैटर्न के कोई भी क्वेश्चन आए ऑप्शंस के थ्रू भी तुम फाइंड कर सकते हो, अगर ऑप्शंस के थ्रू तुम्हें नहीं पिक करना है तो मैं मेथड बता देते हैं, मेथड के थ्रू देख लो। अब देखो तुमने ये जो काम ऑप्शन के थ्रू किया है अब तुम्हें वही वेरिएबल के थ्रू करना है, ठीक, कैसे करना है वो देखो, एक बार हम डायग्राम से बना देते हैं, देखो दो स्टेशन हैं, इनके बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है 220 किलोमीटर, एक ट्रेन स्टार्ट होती है यहाँ स्टेशन ए से मॉर्निंग में 8 बजे और बी की ओर जाती है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी ट्रेन स्टार्ट हुई है स्टेशन बी से मॉर्निंग में 10 बजे
और ए की ओर जाती है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मान लिया इस पॉइंट पे दोनों ट्रेन आपस में मिल रही है, ठीक। अब देखो हमने ये मान लिया स्टेशन ए से टी आवर के बाद दोनों ट्रेन आपस में मिलती हैं, ठीक। हमने ये मान लिया स्टेशन ए से टी आवर के बाद दोनों ट्रेन मिल रही हैं, तो यहाँ से जो ट्रेन है वो अगर टी आवर ले रही है तो ये वाली ट्रेन कितने आवर लेगी, जल्दी बताओ। स्टेशन ए से जो ट्रेन स्टार्ट हुई है वो टी आवर ले रही है, तो स्टेशन बी से जो ट्रेन स्टार्ट हुई कितना टाइम लेगी, T-2 T-2। बहुत अच्छे, हाँ यार ठीक है, ये ट्रेन लेगी T-2 आवर। क्यों? क्योंकि ये ट्रेन हमेशा 2 घंटा कम लेगी। 2 घंटा कम क्यों ले रही है? क्योंकि 2 घंटे लेके स्टार्ट हुई है, ठीक। अब हमें ये पता है टोटल डिस्टेंस हमारी 220 के इक्वल होनी चाहिए, मींस d1 प्लस d2 की वैल्यू 220 के इक्वल होगी। तो बस d1 और d2 की वैल्यू अप्लाई कर दो। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, स्पीड एट 20, टाइम ले रही है t आवर, तो d1 की वैल्यू 20 t, d2 की वैल्यू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड एट 25 और टाइम ले रही है t-2। सॉल्व करके t की वैल्यू फाइंड करो, 20 t प्लस 25 t, ये हो गया 45 t, ये होगा -50 उस साइड जाएगा पॉजिटिव में, प्लस 50 हो गया 270। तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई 6 आवर, t की वैल्यू आ गई 6 आवर। और t क्या है हमारा, मॉर्निंग में 8 बजे के t आवर के बाद दोनों ट्रेन आपस में मिलनी है, तो मॉर्निंग के 8 बजे के 6 घंटे के बाद कौन सा पाउंड टाइम आएगा, 2 बजे। तो 2 बजे दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। आया भाई समझ में? किसी को कहीं पे कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख, कोई तकलीफ? तो वन रिपीट कर दो। या मेथड रिपीट करना है कि दो? हाँ सर, मैं ये जो मैं तो दूसरा वाला था। ओके देखो यार, हमने ये मान लिया स्टेशन ए से टी आवर के बाद दोनों ट्रेन आपस में मिल रही हैं, ठीक। तो अगर ये वाली ट्रेन टी आवर ले रही है तो ये वाली ट्रेन क्या लेगी, t-2 आवर। ये वाली ट्रेन हमेशा 2 घंटे कम लेगी। 2 घंटा कम क्यों लेगी? क्योंकि 2 घंटे लेट स्टार्ट हो रही है। ये स्टार्ट हुई थी 8 बजे, ये स्टार्ट हुई थी 10 बजे, 2 घंटे बाद स्टार्ट हुई है ना, ये ट्रेन हमेशा 2 घंटा कम टाइम लेगी, ठीक। तो ये हो गया t-2 आवर। अब हमें देखो ए से बी तक की टोटल डिस्टेंस दे रखी है 220, टोटल डिस्टेंस 220 दे रखी है, मींस यहां से यहां तक की डिस्टेंस है d1, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है d2। d1 प्लस d2 की वैल्यू क्या है, 220 के इक्वल, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो बस अप्लाई कर दो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 20 और टाइम ले रही है t आवर, तो 20 t, d2 की वैल्यू स्पीड इनटू टाइम 25 इनटू t-2। हाँ सर, ओके, ये क्वेश्चन क्लियर है भाई दोनों तरीकों से? सर चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस यूनिट को ध्यान से पढ़ना भाई, इसमें दोनों एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, जो नेट कर देगा और जो गेट कर देगा उसे ही मिलना है, ठीक। अब देखो सेम इसी पैटर्न का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट उस नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम लोग गलतियां करोगे, गलतियां पॉसिबल है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान से देख के समझ के करना, ठीक है। चलो सेम इसी पैटर्न का है क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन देखो, स्टार्ट करो। सर इसमें ऑप्शन नहीं देंगे? नहीं अगर मैं इसमें ऑप्शन नहीं देंगे, खुद से करो एक बार। सर एक बार बैक साइड दिखा दीजिए। ओके यार, ओके सर। बहुत शुक्रिया, ठीक है। मानवी मैडम, मैं जिस गलती की बात कर रहा था वो गलती तुम कर चुकी हो। संध्या यार गलत है, चेक करो। बहुत चल ठीक है। रविंद्र साहब गलती करिए, कहीं चेक करो। बहुत चेक ठीक है। पार्थ बहुत छे, ठीक है। अनुजा ठीक है, राहुल ठीक, अक्षय क्या ठीक है, जतिन और संदीप वही कॉमन गलती करी है, चेक करो। श्रीधर कॉमन गलती करी है, चेक करो। हिमांशी कॉमन गलती करी है, चेक करो। नीलाशा बहुत छे, ठीक। मंडी तुमने तो बहुत जल्दी मिला दिया ट्रेनों को, इतनी जल्दी क्या है, आराम से मिलाओ थोड़ा। रविंद्र साहब तुम भी जल्दी मिला रहे हो, थोड़ा आराम से टाइम से मिलाओ, बहुत जल्दी है मिलवाने की। बहुत छे, अक्षय क्या ठीक है। लास्ट स्टेप में गलती कर रहे हो भाई, सपना कॉमन गलती करी है, चेक करो। देखो जिस गलती के लिए बोल रहे थे तुम लोग भर भर के गलतियां कर रहे हो। बहुत अच्छी मानवी अब ठीक है। जतिन साहब अब ठीक किया है आपने। सपना अभी भी गलती कर रही है वहीं पे। उनका मैडम ठीक। रविंद्र साहब क्या कर रहे हो, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो रविंद्र साहब, उनको। निष्ठा यार ठीक है।
रविंद्र साहब आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है पर पूजा कॉमन गलती करी है, संदीप अभी भी कॉमन गलती करी है। देखो ये मान लिया 10 बजे से टी आवर के बाद दोनों ट्रेन आपस में मिल रही है, तो अगर ये टी ले रही है तो ये कितना टाइम लगेगा, टी माइनस 1 आवर, क्योंकि 1 घंटा लेट स्टार्ट हो रही है। ठीक, सबसे पहले दोनों ने टी की वैल्यू फाइंड करी होगी, टोटल डिस्टेंस 390, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। संदीप गलती करी है, ये दे रखा है 390 इक्वल टी की वैल्यू फाइंड करो, रेनू कॉमन गलती 65t + 35t, ये हो जाएगा 100t, 35 उस साइड जाएगा प्लस में, तो ये हो गया 425। श्रीनिवास गलत, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 4.25। ठीक, इतने आवर आ गए, यहां तक तुम लोगों ने धूमधाम से सही किया है। अब तुम लोग की गलती क्या है वो सुनो भाई, 10 बजे के टी आवर के बाद ट्रेन मिल रही थी और टी की वैल्यू 4.25, तो 10 + 4 हुआ 2 और 0.25 4:25 ये आंसर बताया। ठीक, गरिमा ये क्या बता रही हो? अब देखो 4.25 की मीनिंग क्या है, 4.25 मीनिंग है 4 + 0.25 मींस 4 और 0.25 को हम लोग फ्रैक्शन में लिखे तो 1/4 लिख सकते हैं ना। ठीक, मींस इतने आवर के बाद दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। ठीक है, तो 10 बजे से 4 घंटे के बाद टाइम क्या होगा, ये तो बच गया 2, अब बचा 1/4 आवर बचे। अब 1/4 आवर भाई जो बता रहे हो आंसर 2:25 वो 1 मिनट 2 मिनट ले रहे हो, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1/4 आवर में कितने हो जाएंगे, 60/4 मींस 15 मिनट्स। तो 2 बजे तो ये आ गया, 1/4 आवर में 15 मिनट होंगे, तो 2:15 मिनट होंगे ना, तो फाइनल आंसर आएगा 2:15। और जो 225 बता रहे हो एक तो डायरेक्टली ऐड कर रहे हो और 1 घंटे में 100 मिनट ले रहे हो, जबकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो ये कॉमन गलती जो तुमने भर भर के करी है। आया समझ में डिफरेंस? तो जैसा भाई सही आंसर था बधाई के पात्र हो, जो बताने के बावजूद गलतियां कर रहे हो थोड़ा सा एक बार देख समझिए क्या बोलो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबका? बढ़िया आगे, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारे गेट एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन कह रहा है इफ ए मैन वॉक्स एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, जब कोई बंदा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ही मिसेस अ ट्रेन बाय 7 मिनट्स, मान लो ये है पहुंचने का एग्जैक्ट टाइम, तो बंदा 7 मिनट लेट पहुंच रहा है, 7 मिनट से ट्रेन मिस कर रहा है मींस 7 मिनट लेट पहुंच रहा है। ठीक, व्हेन ही वॉक्स एट, जब वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ही रीचेस द स्टेशन 5 मिनट्स बिफोर, यहां पे पहुंचना है तो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। ठीक, तो अगर पूरा टाइम देखे, टाइम का डिफरेंस कितना है, 12 मिनट का, टाइम का डिफरेंस यहां से पूरा 12 मिनट का, ये गैप आ गया 5 मिनट का, ये गैप आ गया 7 मिनट का, तो पूरा टाइम क्या हो जाएगा 12 मिनट। ठीक है, अब बस यही कांसेप्ट अप्लाई कर दो क्वेश्चन पे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक बार स्पीड 5 लेना, एक बार स्पीड 6 लेना, फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी है, टी की वैल्यू फाइंड कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो जल्दी से। बहुत शुक्रिया, ठीक है यार। मोनिका कैलकुलेशन चेक करो। ठीक है पार्ट, चलो इसका आंसर क्या आ रहा है, 6 किलोमीटर। कैलकुलेशन एक बार देखना किसी गलत है, आगे हम बढ़ते हैं। क्लियर है क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो टाइम डिफरेंस 12 मिनट कैसे? देखो दोस्त, मान लो तुम्हें 2 बजे कहीं पहुंचना है। ठीक है, तो एक बार तुम 5 मिनट जल्दी पहुंच रहे हो मींस 1:55 पे पहुंच रहे हो, एक बार 10 मिनट लेट पहुंच रहे हो मींस 1:10 पे पहुंच रहे हो, तो 1 बजने पहुंच रहे हो और सॉरी 1 बजने पहुंच रहे हो 2:10 पे पहुंच रहे हो, तो टाइम का डिफरेंस 15 मिनट ही आ रहा है बीच का। सर चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी कॉन्सेप्चुअल है, केवल एक लाइन का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के आगे डालो एचडब्ल्यू। एचडब्ल्यू की मीनिंग समझते हो ना? एक बार ट्राई कर लेना इसको, इजी क्वेश्चन है, एक लाइन का है केवल, बस कॉन्सेप्ट में देखना है। ठीक है, एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, वैसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि है बिल्कुल मासूम सा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट ट्रेन वाली में। इसकी जो नेक्स्ट सब यूनिट है ट्रेन वाली, एक तो सबसे पहली बात, अब दोनों सब यूनिट्स बिल्कुल इजी हैं। ठीक, ट्रेन से उतने क्वेश्चंस नहीं आए, केवल 2 या 3 बार क्वेश्चंस आए हैं, और बोर्ड से तो उतना भी नहीं आया है, तो दोनों सब यूनिट्स बिल्कुल इजी हैं, उनमें बस तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट देखने हैं। चलो एक बार हम इसके कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, वो पहले देख लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे। देखो सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, वो देख लो। जब कोई ट्रेन किसी मैन को, किसी पोल को या फिर किसी सिग्नल को क्रॉस करती है, बस इसमें 4 से 5 कॉन्सेप्ट है, बस वही तुम्हें देखने हैं, उसी से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, जब ट्रेन किसी मैन को, पोल को या किसी सिग्नल को क्रॉस करती है, तुम्हें फाइंड करना रहेगा टाइम, कितने टाइम में ट्रेन क्रॉस करेगी आदमी को, या फिर कितने टाइम में ट्रेन क्रॉस कर रही है पोल को,
या फिर कितने टाइम में ट्रेन क्रॉस करी है सिग्नल को, ठीक है, हमें टाइम फाइंड करना रहेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। तो जो ट्रेन वाली यूनिट में डिस्टेंस है, डिस्टेंस एज अ लेंथ काउंट करेगी, डिस्टेंस को हम लोग एज अ लेंथ काउंट करेंगे इस यूनिट में, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब भाई पोल सिग्नल ये सब तो चलेंगे नहीं, ये सब तो बिल्कुल स्टेबल रहेंगे, ठीक। अब देखो जब ट्रेन मैन पोल या सिग्नल को क्रॉस करती है, जो ये तीनों यूनिट्स होती है इनकी लेंथ को नेग्लिजिबल माना जाता है, इनकी लेंथ को नेग्लिजिबल काउंट किया जाता है। तो भाई इनकी तो कुछ लेंथ होगी नहीं, पर ट्रेन की तो कुछ लेंथ होगी ना, और डिस्टेंस में क्या करता है ऐसा लेंथ काउंट करते हैं, तो इनकी लेंथ नेग्लिजिबल हो गई, पर ट्रेन की कुछ लेंथ होगी ना, तो ये एल हो गया, एल क्या है ट्रेन की लेंथ। अब आ जाओ स्पीड पर, अब भाई सिग्नल तो चलेगा नहीं, पोल तो चलेगा नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा एस, एस क्या है स्पीड ट्रेन की, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या बन गया, जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल या सिग्नल को क्रॉस करती है हमें फाइंड करना रहेगा टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमेशा यहाँ पर ऐसा लेंथ काउंट होगा, तो इनकी लेंथ होती है नेग्लिजिबल, पर ट्रेन की तो कुछ लेंथ होगी, ये एल वही है, एल हमारा क्या है लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन, और यहाँ पे एस क्या है, एस है हमारा स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक। तो ये पहला हमारा फॉर्मूला किसका है, जब ट्रेन किसी मैन को पोल या सिग्नल को क्रॉस करती है, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट कहता है जब ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है जिसकी पर्टिकुलर कुछ लेंथ है, जैसे अभी तक ट्रेन इन तीनों क्रॉस कर रही थी और इनकी लेंथ को नेग्लिजिबल लिया जाता है। अब ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है जिसकी कुछ लेंथ होती है, ठीक। जैसे हमने मान लिया ट्रेन क्रॉस करती है प्लेटफॉर्म को, या फिर ट्रेन क्रॉस करती है किसी ब्रिज को, या फिर इन शॉर्ट ये समझो ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है जिसकी पर्टिकुलर कुछ लेंथ है, ठीक है। हमें फाइंड करना है टाइम, कि कितने टाइम में ट्रेन क्रॉस करेगी प्लेटफॉर्म को, या फिर कितने टाइम में ट्रेन क्रॉस करेगी ब्रिज को। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस एज अ लेंथ काउंट करते हैं। तो भाई यहाँ पर इनकी भी कुछ लेंथ होगी और ट्रेन की भी कुछ लेंथ होगी, तो लेंथ कितनी भी हो किसी की भी हो, लेंथ हमेशा हमारी ऐड होती है, ठीक है। लेंथ कितनी हो किसी की भी हो, लेंथ हमेशा हम लोग ऐड करते हैं, जितनी लेंथ है सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो L1 प्लस L2, यहाँ पे L1 क्या है ट्रेन की लेंथ, L2 क्या है प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज की लेंथ, लेंथ हमेशा ऐड होती है। अब आ जाओ स्पीड पर, अब भाई ब्रिज तो चलेगा नहीं, प्लेटफॉर्म तो चलेगा नहीं, तो इनकी तो कुछ स्पीड होगी नहीं, पर ट्रेन की तो कुछ स्पीड होगी, तो अपॉन में क्या आ जाएगा एस, एस क्या है ट्रेन की स्पीड। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या बन गया, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या ब्रिज को क्रॉस करती है उस केस में टाइम फाइंड करना है। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हम लोग ऐसा लेंथ काउंट करते हैं और लेंथ हमेशा ऐड होती है, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की भी लेंथ है ट्रेन की भी लेंथ है, तो लेंथ ऐड हो गई L1 प्लस L2। स्पीड पर आ जाओ, लेंथ ब्रिज और प्लेटफॉर्म तो चलेंगे नहीं, तो इनकी स्पीड कुछ होगी नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपॉन एस, एस क्या है ट्रेन की स्पीड, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, L1 है ट्रेन की लेंथ, L2 है हमारी प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज की लेंथ, और एस क्या है ट्रेन की स्पीड। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर, इसमें कोई दिक्कत, ये क्लियर है भाई। चलो अब आता है लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा दोनों ट्रेन का। अभी तक एक ट्रेन थी और दूसरी साइड मैन पोल सिग्नल था, एक ट्रेन थी दूसरी साइड प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज था। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है दोनों साइड हमारी ट्रेन है, मींस एक ट्रेन क्रॉस कर रही है दूसरी ट्रेन को, हमें फाइंड करना है टाइम कि किस टाइम में ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी, ठीक है। तो भाई दो ट्रेनें तो ऑब्वियसली दोनों ट्रेन की कुछ लेंथ होगी, पहली की लेंथ L1 दूसरी की लेंथ L2, पहली की कुछ स्पीड होगी दूसरी की कुछ स्पीड होगी, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है टाइम। अब यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव स्पीड का। हमारे दो केस हो सकते हैं, या तो दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही होगी, या तो दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होगी। या तो दोनों ट्रेन हमारी सेम डायरेक्शन में चल रही होगी, या दोनों ट्रेन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होगी, ठीक है। तो जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती है तो रिलेटिव स्पीड हमारी माइनस होती है, S1 माइनस S2। जो स्पीड बड़ी है उससे छोटी वाली सब्सट्रैक्ट करना, वही रिलेटिव स्पीड होती है। अब जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है S1 प्लस S2, ठीक। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। तो दो ट्रेन, पहली की लेंथ L1 दूसरी की L2, पहली की स्पीड S1 दूसरी की S2, हमें फाइंड करना है टाइम कि किस टाइम में ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस एज अ लेंथ काउंट होता है, लेंथ हमेशा ऐड होती है, तो L1 प्लस L2। स्पीड पर आ जाओ, अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है, सेम डायरेक्शन के रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया L1 प्लस L2 अपॉन S1 माइनस S2, ठीक। अगर तुम्हें दूसरा केस दे रखा है ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो तुम्हें टाइम फाइंड करना है, तो लेंथ हमेशा ऐड होती है, और जब अपोजिट डायरेक्शन से होगी तो रिलेटिव स्पीड भी ऐड हो जाएगी S1 प्लस S2, तो टाइम का फॉर्मूला L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2, ठीक है। बस तुम्हें यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं। क्वेश्चन करने का वही सिमिलर तरीका है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, यूनिट्स चेक करना, अगर यूनिट सेम पैटर्न में है तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला लगाना आंसर आ जाएगा। अगर यूनिट्स डिफरेंट पैटर्न में है तो सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन करोगे, यूनिट सेम प्लेटफॉर्म पे लाना, उसके बाद अपना क्वेश्चन आगे स्टार्ट करना, ठीक है। बस इस ये यूनिट तुम्हारी केवल कैलकुलेशन वाली है और कुछ नया कॉन्सेप्ट इसमें यूज नहीं होना है। आई बात समझ में? अब जल्दी बताओ इसमें यहाँ तक किसी कोई दिक्कत कोई समस्या? चलो फिर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, इसके क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं। आ जाओ स्टार्टिंग के दो क्वेश्चंस में, केवल तुम्हें इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे क्वेश्चंस में, और कोई नया चमत्कार नहीं करना है, तो भाई कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। अभी एक क्वेश्चन से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ही बता देंगे, कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करने की, कैलकुलेशन में गलती ना हो। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 27 सेकंड। सबसे पहले यूनिट देखो, लेंथ मीटर में है, टाइम सेकंड में है, सेम पैटर्न में है, कोई दिक्कत नहीं। हमें स्पीड फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर, तो इन दोनों से जो स्पीड आएगी वो आएगी मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेना। जब ट्रेन देखो, ट्रेन यहाँ पे किसको क्रॉस कर रही है, पोल को, तो जब ट्रेन पोल क्रॉस करती है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ अपॉन स्पीड। तो यहाँ से स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन
20 मीटर, टाइम कितना दे रखा है 27 सेकंड। तो यहाँ से जो स्पीड आएगी वो किसमें आएगी, मीटर पर सेकंड में, और हमें स्पीड किसमें चाहिए, किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5। पक्का 5/18। भाई इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, देखो कभी भी कंफ्यूज हुआ करे, सर 40/9 हाँ सॉरी कभी भी कंफ्यूज हुआ करे चेक कर लिया करो। जैसे किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर आवर में चेंज करना है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर में कितने आ गए 5/18 मीटर पर सेकंड। अब हमें यहाँ उल्टा जाना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो ये हो जाएगा 18/5। तो 18/5 करना होगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो। क्लियर है, अब स्टार्ट करो सेकंड क्वेश्चन। सर 16 आएगा। 16 आएगा, मैंने कहा गलती करी है। सर आपने 40/3 रखा है, 40/9 होगा। अच्छा सॉरी माय मिस्टेक। चलो मैं सेकंड क्वेश्चन करूं, ध्यान रखना केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ये 16 आंसर है इसका? है 16 है। गुड़िया सुब्रत, ठीक है। ध्यान रखना जब भी इसका आंसर करना तो यूनिट्स लिख देना, ठीक है, यूनिट के साथ आंसर करना। तो एक बार तुम्हें कैलकुलेशन करने का तरीका बता देते हैं। सबसे पहले इस पैटर्न के जितने क्वेश्चंस आते हैं जो वैल्यूज दिया करें उसे नोट कर लिया करो अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन पर आओ। ए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ये क्या दे रखी है, ट्रेन की लेंथ 150 मीटर, लेंथ इसकी है, ये ट्रेन की लेंथ है। आगे बढ़ो। क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म, ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को, इन 45 सेकंड। टाइम की वैल्यू क्या है 45 सेकंड। देखो ट्रेन की लेंथ है 150 मीटर, प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है 45 सेकंड में। एंड क्रॉसेस अ पोल, दूसरा कॉन्सेप्ट है ट्रेन पोल क्रॉस कर रही है, कितने टाइम में क्रॉस कर रही है 9 सेकंड में क्रॉस कर रही है। यहाँ दो कॉन्सेप्ट है, ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है, पोल क्रॉस कर रही है। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रॉस करती है हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लेंथ L2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। अब देखो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रॉस करती है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है L1 + L2/S, और जब ट्रेन पोल क्रॉस करती है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है L/S। वैल्यूज बस पुट करो, सॉल्व कर लेना। अब देखो यहाँ पे वैल्यू का टाइम दे रखा है 45 सेकंड, L1 की वैल्यू 150, L2 की वैल्यू फाइंड करना है, ट्रेन की स्पीड गिवन नहीं है तो S लिखा रहता है। जहां पे तुम्हें वैल्यूज गिवन नहीं है वहां पे वेरिएबल रख रहने देना, ठीक है। इधर आ जाओ। ट्रेन पोल क्रॉस करिए 9 सेकंड में, टाइम की वैल्यू 9, लेंथ क्या है, ट्रेन की लेंथ क्या दे रखी है, ट्रेन की लेंथ है 150/S। तो यहाँ से हमारी ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, वो ट्रेन की स्पीड यहाँ पे रख देना, L2 की वैल्यू आ जाएगी जो तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ से S की वैल्यू क्या आएगी 150/9 यानी 50/3 मीटर पर सेकंड। आगे ट्रेन की स्पीड यहाँ पे पुट कर दो, S की वैल्यू क्या है 50/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 15 × 50 हो गया 750। तो L2 की वैल्यू क्या आ गई 750 - 600, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा इज्जतदार तरीके से करना, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा चैप्टर केवल कैलकुलेशन पर्पस का है, केवल कैलकुलेशन का खेल है और कोई नया चमत्कार तुम्हें दिखाना ही नहीं है, ठीक है। रविंद्र साहब आप कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक करते हो, कैलकुलेशन आप थोड़ा ध्यान से किया करो। देखो तुम्हारे पास एग्जाम तक अभी बहुत टाइम है, अगर बहुत आराम से ही पढ़ोगे बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। फिर मैं क्या बोल रहा, हाँ 600, हाँ यार अभी कम से कम तुम्हारे पास 4 महीने हैं। कब तक होगा एग्जाम, क्या लगता है? क्या भाई एग्जाम कब तक होगा? एग्जाम है तुम्हारा सितंबर अक्टूबर तक होगा। सर उसमें दिसंबर बता रहे थे, कह रहे थे वो सर उसकी वेबसाइट पे कि नेक्स्ट टाइम कंडक्ट कराएंगे। अब यार देखो अभी दिसंबर के उसमें मत तैयारी करना, अभी सितंबर अक्टूबर के उस पर तैयारी करो, क्योंकि उन्होंने ये बोला है जुलाई तक फॉर्म आएगा, उसके बाद नेक्स्ट अपडेट का एग्जाम फॉर्म आने के 2 महीने बाद एग्जाम होता है लगभग। तो ये मान के तैयारी करो कि दिसंबर मान के तैयारी मत करना। अगर एग्जाम दिसंबर में शिफ्ट हो जाता है तो अच्छी बात है, टाइम तुम्हें और मिल जाएगा, बट सितंबर का मान के चलो, क्योंकि जितनी जल्दी तैयारी करोगे उतना अच्छा रिवीजन होगा, और उतने जितने मॉक दोगे उतना अच्छा तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट होगा। अटेम्प्ट भी तो खत्म हो रहे हैं। क्या भाई अटेम्प्ट भी तो हमारे पास कम हो रहे हैं। अभी यार देखो ये कंफर्म नहीं कि दिसंबर में ही होगा, और अभी तो क्योंकि बाई चांस थर्ड वेव आती है तो हो सकता है कि दिसंबर में ही हो, अदरवाइज अभी सितंबर अक्टूबर का ही मान के चलो। सितंबर अक्टूबर और दिसंबर हो, जो भी एग्जाम डेट हो तुम्हारे पास टाइम सफिशिएंट है, ठीक है। तो आराम से तैयारी कर लेना, और 25 का टारगेट रखना मेरे सब्जेक्ट में, 25 इजीली आ जाएंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। आ जाओ तुम लोग अपना कैलकुलेशन का चमत्कार दिखा दो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें ज्यादा कुछ बताना नहीं है, केवल कैलकुलेशन है, अच्छे से करना। रविंद्र साहब कैलकुलेशन थोड़ा इंप्रूव करो। स्लाइड एड शो करना। ओके एक नंबर एक नंबर पहली स्लाइड। 8 हो गया हो गया। थैंक यू।
क्वेश्चन में भी दो कॉन्सेप्ट है, ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है, पोल क्रॉस कर रही है। तो पहले जो वैल्यूज दिया जाए उसे नोट कर लेना। ये कर रखा है प्लेटफॉर्म की लेंथ 100 मीटर, कितने टाइम में क्रॉस करती है 45 सेकंड में। और पहला कॉन्सेप्ट है ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को। दूसरा कॉन्सेप्ट है पोल क्रॉस कर रही है और टाइम दे रखा है 27 सेकंड। बस इतनी वैल्यूज है तुम्हारे पास। अब इतनी वैल्यूज तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है मानसी, बहुत अच्छे, हमें ट्रेन की लेंथ फाइंड करनी है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रॉस करती है टाइम का फॉर्मूला L1 + L2 / S। टाइम क्या दे रखा है 45 सेकंड। L1 ट्रेन की लेंथ हमें फाइंड करनी है, L2 प्लेटफॉर्म की लेंथ है 100, स्पीड नहीं पता है तो यहाँ पे भी S रखो। जब ट्रेन पोल क्रॉस करती है टाइम का फॉर्मूला L/S, टाइम है 27 सेकंड। ट्रेन की लेंथ तुम्हें फाइंड करनी है, S की वैल्यू भी नहीं पता है। ठीक, अब तुम्हारे पास जितनी वैल्यू थी दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों इक्वेशन से तुम्हें L1 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो हमें L1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से अगर हम S की वैल्यू हटा दें तो L1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से S की वैल्यू निकाल लो L1 के टर्म में, क्या आ जाएगा L1/27, यहाँ पुट कर दो, आ जाएगी L1 की वैल्यू। S की वैल्यू क्या आ गई L1/27, तो 27 बाई ऊपर चला गया, सॉल्व करो। ये 5L1 - 3L1 कितना हो जाएगा 2L1 = 300। तो L1 की वैल्यू क्या आ गई 150 मीटर। तो ट्रेन की लेंथ क्या आ गई 150 मीटर। आया भाई समझ में? तो केवल कैलकुलेशन में चमत्कार दिखा रहे हो और कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 4 का 80 फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। यार आंसर तो मुझे नहीं आता है। चलो ठीक है, गुड़िया का भी आ रहा है। ठीक है भाई, दोनों का सही होगा, सपना गुड़िया ठीक है। 4 का आंसर निकाल लो। बस यही आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद दो क्वेश्चन बचे हैं, वो तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना, बस सही कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, उसमें आंसर भी दे रखा है, आंसर भी मैच कर देना। अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊं, वैसे आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन सॉल्व। सर कितनी क्लास और बची है इसकी, लेक्चर कितने बच गए? एक क्लास और लेंगे। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 80 मीटर। ठीक है सुब्रत, मुझका सब ठीक है भाई। ठीक है मंशी, शिवम ठीक। रविंद्र साहब कैलकुलेशन ध्यान रखना भाई। ठीक है निकाशा, शिवम ठीक है दोस्त। चलो इसका भाई आंसर कितना है 80 मीटर। ठीक है, दो क्वेश्चंस इसके जो बचे हैं, एक क्वेश्चन जो स्पीड टाइम डिस्टेंस का लास्ट क्वेश्चन जो होमवर्क दिया था, एक बार उसको ट्राई कर लेना संदीप। ठीक है, वैसे तो इन तीनों क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं होगी, बट अगर बाई चांस दिक्कत होगी, एक क्लास हमारी और बची है, उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास होगी, हमारी लास्ट क्लास होगी, और जो सब यूनिट इसकी बची है वाली, वो बता दूंगा। वो भी इजी सी है बिल्कुल, उससे क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है। ठीक है, तो इतना एक बार रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्या बोली? जस्ट स्लाइड। ओके, सर ये जितने भी असाइनमेंट्स हैं सब आपके पास एक मतलब एक जगह पे हैं सारी? हाँ मेरे पास एक जगह पे है, मैं भेज दूंगा मैसेज सर कर आप ग्रुप में शेयर सर कंप्लीट सेट पूरा कंप्लीट सेट असाइनमेंट। ठीक है, तो मैं एक फोल्डर बना के एक फोल्डर में सब कर दूंगा। ठीक है हाँ सर, और वो फोल्डर किसको कोई एक बंदा अपनी सर मैसेज कर दूंगा मुझे। सर टैली वहां पे सर उस पे सेंड कर यार गरिमा तुम्हारी आवाज कुछ नहीं आ रही है। सर मैं आपको मैसेज कर दूंगा, आप मुझे ग्रुप में दे देना, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है भाई, तुम सबको शेयर कर देना। ठीक है हाँ सर, ग्रुप में हमारे पास कर देंगे। ओके, श्रीनिवास उसकी पीडीएफ दे तो रखी है, क्योंकि यार उसमें प्योर मैथमेटिकल है, वो खुद से पढ़ना कोई दिक्कत होगी वो मैं बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि उसमें यार थ्योरम शादी करनी पड़ेगी, वो मैं याद थोड़ा कराऊंगा, और वो मैंने दे रखा है। एक बार तो ट्राई करना, अभी ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्लास नहीं लगेगी। अभी जब टेस्ट सीरीज होंगे ना, तो उसका जब डिस्कशन क्लास होगी तो वहां पे मैं पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ बताऊंगा ही। और इसके अलावा तुम लोग मुझसे पूछने के लिए बिल्कुल फ्री हो, मुझे बाकी किसी का नहीं पता, मुझसे पूछने के लिए बिल्कुल फ्री हो। तुम्हें जब भी पूछना हो, कैसे ही पूछना हो, मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है सर अपना नंबर दे दीजिए। यार गरिमा तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। सर वो नंबर मांग रहे हैं आपका, लेकिन नंबर तो दिया है। नंबर तो मैंने कई बार दे रखा है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, ऊपर देख लेना। ठीक है, ये पहली साइड में ऊपर, यहाँ इस साइड लिख रहा हूं। ओके सर, शो कर रहे हैं सर लास्ट स्लाइड पे दीजिए। तो क्या ये पहली साइड है? ठीक है, मैं धीरे धीरे एक बार सारी साइड दिखा रहा हूं, देख लेना। ओके, लास्ट साइड पे आ रहे हैं। ये लास्ट है। और बाई चांस कभी किसी क्वेश्चन किसी बंदे को क्वेश्चन पूछना हो या क्वेश्चन की कमी लगे तो मुझे बोल देना, मैं पर्सनली उसको क्वेश्चन भेज दूंगा। ठीक है सर नवी स्लाइड और दिखा दीजिए एक बार। ओके यार, ओके सर, थैंक यू। भाई क्या बोल के आवाज नहीं है, फिर से बोल जाओ। नहीं अब आज नहीं कराएंगे, बस एक क्लास बची है, वो जब लगेगी तब। ठीक है, हो गया सबका? चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी सब रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत हो पूछना नेक्स्ट क्लास में।